Let me know what will be the passive form of you are teaching him. You are teaching him. You are teaching him. आप उसे पढ़ा रहे हो, का पैसिव फॉर्म क्या होगा? You are teaching him. Yes, he is being taught by you. Atul ji has answered. Teaching him by you. No, भूल गए कॉन्सेप्ट, इतनी जल्दी भूल गए। हिम को पहले लाते, हिम आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? टेबल भेज रखी है तो पढ़ लीजिएगा। ही, हिम का ही हो जाएगा और ही के साथ इज एम आर में से इज आता है। बीइंग लगाना ही होता है। स्ट्रक्चर आप नहीं लिख रहे हैं लगता है। सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस आपका वो ऑब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से बना है? वो ऑब्जेक्ट से बना है सब्जेक्ट। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट से बना है। अगर नहीं समझ में आता तो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लास्ट में आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। राइट, तो ही इज बीइंग टॉट बाय यू इज करेक्ट आंसर। इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी उसे आपके द्वारा पढ़ाया जा रहा। उसे आपके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसे आपके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ही इज बीइंग टॉट बाय यू। और करेंगे, इसे लिख लीजिएगा। आई एम टीचिंग यू का पैसिव फॉर्म इज बीइंग टॉट बाय यू। लिखते रहिए ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर पाए, खासकर विष्णु जी। आई एम टीचिंग यू, नहीं आई एम नहीं था, क्या था ये? आई एम नहीं, यू आर टीचिंग हिम, सॉरी। यू आर टीचिंग हिम का पैसिव वॉइस है ही इज बीइंग टॉट बाय। यू आर टीचिंग हिम का पैसिव वॉइस ही इज बीइंग टॉट बाय यू। नेक्स्ट, आई एम बाइंग बनाना। आई एम बाइंग बनाना। वैसे बनाना, एक बनाना तो खरीदेंगे नहीं, बनाना बोला है। कोई नहीं, आप कर लीजिए। आई एम बाइंग बनाना। द बनाना इज बीइंग बॉट बाय मी। ही इज बीइंग परचेजिंग बनाना। ही कैसे आ गया यहाँ पे? यहाँ ही कैसे? ही था ही नहीं विष्णु जी, बनाना था, बनाना आ जाएगा आगे। बनाना, बनाना इज बीइंग बॉट बाय मी, ऐसा होगा। ठीक है, गलत कर रहे हैं मैम जी, आई एम बाइंग बनाना बोला है मैंने, तो बनाना आ जाएगा। बनाना इज बीइंग बॉट बाय मी। आई एम बाइंग बनाना, बनाना आ जाएगा। ठीक है, हियरिंग मिस्टेक हो, कोई बात नहीं। आई एम बाइंग बनाना, बनाना इज बीइंग बॉट बाय मी। बनाना इज बीइंग बॉट बाय मी। आई एम बाइंग बनाना। नेक्स्ट करेंगे, ही इज इन्फॉर्मिंग मी। ही इज इन्फॉर्मिंग मी। ही इज इन्फॉर्मिंग मी। यहाँ मी का आई होता है, स्पेशली विष्णु जी के लिए बताया मैंने। मी का आई होता है, ठीक है। ही इज इन्फॉर्मिंग मी, मी को आई बनाएंगे। ठीक है, ही इज इन्फॉर्मिंग मी, वह मुझे सूचित कर रहा है, वह मुझे सूचना दे रहा है, वह मुझे इन्फॉर्म कर रहा है। ही इज इन्फॉर्मिंग मी का बनाएंगे जल्दी से। यस, आई के साथ इज नहीं आ सकता, एम आता है। विष्णु जी थोड़ी सी गलती कर दी आपने। आई एम बीइंग इन्फॉर्म्ड और बाई, ही था ना, तो मी क्यों कर दिया? बाई हिम करेंगे। आई एम बीइंग इन्फॉर्म्ड बाई हिम, दीपा जी ने किया, संगम जी ने किया, अतुल जी ने किया, सुनीता जी ने किया। आई एम बीइंग इन्फॉर्म्ड बाई हिम। ठीक है, आई एम बीइंग इन्फॉर्म्ड बाई हिम, करेक्ट। आई एम बीइंग इन्फॉर्म्ड बाई हिम, बहुत बढ़िया। आई एम बीइंग इन्फॉर्म्ड बाई हिम, इसका अर्थ होता है हिंदी में मुझे उसके द्वारा सूचित किया जा रहा है। नेक्स्ट करेंगे, आई एम वॉचिंग टीवी। आई एम वॉचिंग टीवी। टीवी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए।
और आई का एट द एंड बाई मी लग जाएगा विष्णु जी। ठीक है, बाई और आई का होता है मी। आई एम वॉचिंग टीवी, बहुत सारे हिंट दे दिया विष्णु जी आपको। आई एम वॉचिंग टीवी, बनाइए जल्दी से। आई एम वॉचिंग टीवी, टीवी आपका ऑब्जेक्ट है, टीवी शुरू में आ जाएगा। द टीवी क्यों लगा रहे हैं आप लोग? मैंने आपको बोला कि जब पैसिव वॉइस होता है, जैसा सेंटेंस दिया हुआ है वैसे ही आप किया कि जब अपने पास से कुछ बताएंगे। हाँ, तब लगाएंगे अपने पास से जब आपका पूछा गया कि टीवी देखा जा रहा है मेरे द्वारा, तो आप द लगाइए, कुछ भी लगाइए, द ही लगेगा यहाँ पे, और तो लगा नहीं पाएंगे। और टीवी, तो टीवी तो जनरली स्पेसिफाइड ही होगी। ठीक है, कोई एक टीवी खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे एक हो सकता है। तो टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी, जितने लोगों ने किया है करेक्ट। टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी, आई एम वॉचिंग टीवी का हो जाएगा टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी। द मत लगाइए क्योंकि मैंने सेंटेंस में द बोला ही नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने बोला ही नहीं तो कैसे आ जाएगा? वैसे वॉइस में ऐसा कुछ तो होता नहीं कि आर्टिकल अपने आप से आ जाएगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाएगा यहाँ पे। या तो हिंदी में बोल रखा होता मैंने, तो आप अपने हिसाब से लगा लेते आर्टिकल। मतलब मैंने आर्टिकल का यूज बताया कि करना है, तो आप यहाँ पर भी करने लगे जहाँ पर ऑलरेडी सेंटेंस दे रखा है। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे चीजों को करेंगे। तो टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी, दैट इज करेक्ट। ठीक है, आई एम वॉचिंग टीवी का क्या हो जाएगा? टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी। हाँ, अगर मैं बोलता आई एम वॉचिंग द टीवी, तो आप द लगा देते तो मैं कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। ठीक है, नेक्स्ट। ही इज लिसनिंग टू मी, ही इज लिसनिंग टू मी, ही इज लिसनिंग टू मी। टू हट जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, टू मत लगा दीजिएगा, वही स्टार्ट। मी आपका, मी का हो जाएगा आई, विष्णु जी। शी इज लिसनिंग टू मी, जल्दी से कीजिए। ही इज लिसनिंग टू मी। संगम जी कर रहे हैं आई एम बीइंग लिसन, लिसन बाय हिम। लिसन का थर्ड फॉर्म लिसन ही रहता है क्या संगम जी? अतुल जी, आई एम बीइंग लिसनड टू हिम, टू बाय हिम, टू क्यों लगा दिया यहाँ पे? ही इज लिसनिंग टू मी बोला था, तो अब टू कैसे आ जाएगा? टू हट जाएगा ना, तो आई एम बीइंग लिसन टू हिम, नहीं बाय हिम हो जाएगा। आई एम बीइंग लिसन बाय हिम होगा। ठीक है, सुनीता जैन से क्या? आई एम बीइंग लिसन बाय हिम। ऑटो करेक्ट, अच्छा ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट भी कैसे हो जाता होगा, पता नहीं कैसे हो गया आपको। ठीक है, आई एम बीइंग लिसनड टू। हाँ, हो सकता है ऑटो करेक्ट किया है, हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हिंदी अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि लिसन के साथ टू लगता है बिल्कुल, तो आई एम, ही इज लिसनिंग टू मी, वह मुझको सुन रहा है, तो मुझको उसके द्वारा सुना जाता है, मुझको। हाँ, हो सकता है, लिसन टू हो सकता है 100%। ठीक है, आई एम बीइंग लिसन टू बाय हिम। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए कर सकते हैं। लिसन टू करेक्ट है यहाँ पे, आई एम बीइंग लिसन टू बाय हिम, करेक्ट है। लिसन टू करेक्ट है। लिसन टू करेक्ट है। यहाँ पर लिसन टू ही करेक्ट होगा। ठीक है, और मिस्टेकन, सॉरी, यहाँ पर लिसन टू ही करेक्ट होगा। ठीक, टू को हटाएंगे नहीं, टू को रहने देंगे। ठीक, मुझको, मैंने इसको मिस कर दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, लिसन बाई मी मत कीजिएगा, लिसन टू बाई मी कर, बाई हिम कर दीजिएगा। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि लिसन मी, लिसन मी। मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था बताया था कि लिसन मी ना बोल करके क्या बोला कीजिए, लिसन टू मी बोला कीजिए। ठीक है, मुझको सुनना, मुझको सुनो। लिसन मी जो होता है हम बोलते जरूर है लेकिन वो इनकरेक्ट होता है, याद रखिए। तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हुई है, पैसे पैसे वॉइस में भी। आदत में था तो वही, मैं भी गलती कर रहा था यहाँ पे।
अतुल जी की वजह से यहाँ पे हम सही बता पाए आंसर, तो क्रेडिट गोज टू अतुल जी। एक बढ़िया वाला चॉकलेट, वीगन चॉकलेट आपके लिए, इमोजी भेज दूंगा मैं। तो यहाँ पर आई एम बीइंग लिसन टू बाय हिम हो जाएगा। विष्णु जी लाफिंग। ओके। ठीक है, जब भी आप लिसन का यूज करिए ना किसी चीज को सुनने के अर्थ में, किसी इंसान को सुनने के अर्थ में, तो वहां पर टू का यूज जरूर किया कीजिए। ठीक। ऑटो करेक्ट, करेक्ट, हाँ ऑटो करेक्ट हो जाता है। एक रिमाइंडर का काम किया उसने। याद रखिएगा, विदाउट टू वर्ब लिसन डजंट मेक एनी ग्रामेटिकल सेंस, ये बात याद रखेंगे। बट हम ये बात जानते हैं कि लोग, ये क्या है हमारे आदत में आती है ना कोई चीज, तो लोग इसका यूज करते हैं, लिसन मी, हे लिसन मी। नहीं, हे लिसन टू मी, है ना। आई एम लिसनिंग द म्यूजिक, ऐसे बोलते हैं। लिसन टू म्यूजिक वर्सेस लिसन द म्यूजिक, विच वन इज करेक्ट बताइए, या बोथ ऑफ देम आर करेक्ट बताइए। लिसन टू द म्यूजिक, टू द कर देते हैं, लिसन टू द म्यूजिक या लिसन द म्यूजिक, विच इज करेक्ट। जल्दी से बताइए अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो। संडल पिचाई सर। एक एक का निकाल रहे हैं। अकाउंटेंट इज नॉट इन द क्लास। लिसन द म्यूजिक, बिल्कुल ये आदत से आपकी निकल रही है, लिसन द म्यूजिक मुझे पता है। मतलब खूब सुना है, इतना सुना है कि अब कहते हैं ना कि परसाई जी का, नहीं परसाई जी का तो वो है कि झूठ को, नहीं सच को प्रचार की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो झूठ मान लिया जाता है। ऐसे ही है कि एक चलता है साइकोलॉजी में टर्म, तो क्या बोलते हैं उसको, मास हिस्टीरिया, यस, मास हिस्टीरिया। जहां पर कोई चीज सच नहीं होती, पर वो सच भीड़ के द्वारा मान ली जाती है, तो उसको सच कह दिया जाता है। ऐसा लगता है कि वो सच ही है। तो ये जो आंसर आ रहा है अतुल जी का, वो लिसन द म्यूजिक, मैं जानता हूँ कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने बचपन से यूज ही करा है इसको ऐसे, तो इसलिए लिसन द म्यूजिक आ रहा है, बट लिसन द म्यूजिक इज इनकरेक्ट। तो अगली बार इसको करेक्ट करके आप यूज करिएगा, लिसन टू द म्यूजिक। ओके। ऐसे ही हम और कर लेते हैं। बताइए, लिसन द, लिसनिंग अ सॉन्ग, लिसनिंग अ सॉन्ग या लिसनिंग टू अ सॉन्ग, विच वन इज करेक्ट। लिसनिंग टू अ सॉन्ग और लिसनिंग अ सॉन्ग, विच वन इज करेक्ट। लिसनिंग अ सॉन्ग, अभी भी आप लोग उसी मान्यता के साथ चल रहे हैं। विष्णु जी ने किया है लिसनिंग अ सॉन्ग, क्योंकि भाई ये आदत में आ गया, मुझे पता है कि बहुत बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग इसका। आई एम लिसनिंग म्यूजिक, आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग, आई एम जस्ट लिसनिंग यू, ऐसे ही बोलते हैं ना। याद रखिएगा, जब भी लिसन लिसन को लगाना है अगली बार से, आप टू का यूज जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा यहाँ पे, लिसनिंग टू द सॉन्ग आउट ऑफ बॉक्स। अच्छा, स्पेसिफिकली बोला है उन्होंने, ठीक है, लिस्टिंग किया है इन्होंने, देखा जी, इतना भी जल्दी में टाइप नहीं करना होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा मुझे, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसका बताइएगा। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। याद रखेंगे, इज एम आर के बाद नॉट आएगा बीइंग से पहले, ठीक है। बीइंग से पहले नॉट लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब तो इज एम आर ही है। मुझे विष्णु जी का ही लग रहा था, इसलिए hint दिया, विष्णु जी गलत कर दिया। इज एम आर के बाद लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपका इज एम आर ही है। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई मी, ठीक है। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई मी, अब करेक्ट। ऐसे ही जैसे हमने उसमें नहीं किया था, उसका भी कर लेते हैं। नेगेटिव नहीं बनाया। अगर मैं इसमें बताऊं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, तो इसका बताइए क्या बनेगा। नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट का बताइए, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट का बताइए, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आपने इसका बनाया है, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट का बताइए, तो उसमें हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव किए नहीं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट बताएंगे।
आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। डू नॉट वाले में बीइंग नहीं आएगा। बीइंग केवल अब आईएनजी वाले में आएगा, याद रखेंगे इसको। बीइंग आपको जहां भी आईएनजी दिखे ना वहां बीइंग लगाएंगे। ठीक। कुछ आईएनजी वाले नहीं बनते हैं, उनको बता देंगे किसमें नहीं बनाना। आईएनजी जहां पे होगा वहां बीइंग आएगा। ओके। तो क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये आपका आई प्ले क्रिकेट का नेगेटिव है, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट सिंपल प्रेजेंट है ये। ठीक है, तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी, जितने लोगों ने किया है दैट इज करेक्ट। संगम जी, डू नॉट नहीं हो सकता। डू नॉट तो ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट था ही वो, तो इज नॉट आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट का, इसमें इज नॉट लगता है। इज नॉट, आई एम नॉट, आता हूँ। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी, मतलब नेगेटिव नहीं कराया, उससे कंफ्यूजन है। अच्छा, ऐसे ही बताएंगे मुझे। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी कर लिया। अगर मैं इसको बोलता हूँ क्या क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, तब क्या करते हैं? खेला जाता है, ठीक है। डू आई प्ले क्रिकेट का पैसिव फॉर्म बनाना है। क्रिकेट, क्या क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है? क्या क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है? बताइए। क्या क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है? ये तो सही है। क्या क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है? डू आई प्ले क्रिकेट बाई मी? नो। डू आई प्ले क्रिकेट का आपको बनाना है पैसिव वॉइस। तो क्रिकेट पहले आना चाहिए था, है ना? किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। और यहाँ पर क्या है, तो इज एम आर, मतलब वो आएगा। तो क्रिकेट को आप मेन यानी प्राइमरी ग्रुप में यूज करेंगे यहाँ पे, या फिर सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना? तो पहले क्रिकेट आ जाएगा। अब उससे पहले क्या आया हुआ है, तो इज आ जाएगा। इज क्रिकेट प्लेड बाई मी, दैट्स करेक्ट। ठीक है। ऐसे मैं बोलूं क्या क्रिकेट मेरे द्वारा नहीं खेला जाता है, इसका बताइए। आप चाहें तो इजंट का यूज भी कर सकते हैं, और इज नॉट का कर रहे हैं तो याद रखिए कहाँ पे नॉट लगाना है। क्या क्रिकेट मेरे द्वारा नहीं खेला जाता है? डोंट आई प्ले क्रिकेट का आप बनाएंगे पैसिव वॉइस। ठीक है। डोंट आई प्ले क्रिकेट का पैसिव वॉइस बनाइए जल्दी से। डोंट आई प्ले क्रिकेट का पैसिव वॉइस। वाओ, स्मूदी, पर छक्का मार दिया आपने। इजंट क्रिकेट प्लेड बाय मी, सिक्सर। प्रसाद जी, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय मी, करेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे प्रसाद जी केवल। दीपा जी, इजंट क्रिकेट प्लेड बाय मी। संगम जी, इजंट क्रिकेट प्लेड बाय मी। ओके, सही है। ऐसे ही भाई वाले में भी हो जाएगा। मेरे द्वारा क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता है, या क्यों खेला जाता है? तो वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय मी, या वाई इजंट क्रिकेट प्लेड बाय मी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज को इन्वॉल्व कर देंगे आपके होमवर्क में, डॉट। तो हम बीइंग वाला कर रहे थे, बीइंग वाला समझेंगे आप। बताइएगा मुझे। यू आर वॉचिंग अ मूवी, इसका बनाएंगे जल्दी से। यू आर वॉचिंग अ मूवी। यू आर वॉचिंग अ मूवी। यू आर वॉचिंग ए मूवी। ए को हम अ पढ़ते हैं, और कहीं पर एम्फसाइज करना होता है, मतलब जोर देना होता है किसी नाउन पर, किसी चीज पर, तो वहां पर हम अ को ए पढ़ते हैं। ठीक है। यू आर वॉचिंग अ मूवी का बनाया है आपने, सावित्री जी ने किया है। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय यू। विष्णु जी ने अपने ऊपर ले लिया तो उन्होंने कर दिया मूवी। मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी, उन्होंने यू को अपने ऊपर ले लिया। तो यू करेंगे यहाँ पर, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय यू। ठीक है। अ बीइंग वॉच्ड बाय यू, ठीक है, बीइंग। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय यू, दैट्स करेक्ट। द नहीं लगाएंगे प्रसाद जी, क्योंकि मैंने अ बोला था ऑलरेडी। ठीक है। यू आर वॉचिंग अ मूवी, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय यू। बाय द वे, हैव यू वॉच्ड सितारे जमीन पर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड सितारे जमीन पर? दैट्स अ नाइस मूवी। आई डू नॉट यूजुअली वॉच मूवी, बट आई जस्ट वॉच दिस, दिस इज अमेजिंग। सर माइंड कैसे तेज करते हैं? बादाम खाइए। राइट इन इंग्लिश। सर, हाउ कैन वी शार्पन अवर ब्रेन? ओके, नो, काइंडली वॉच इट। इफ यू डू नॉट हैव द फाइल आई कैन शेयर इट। ओके, नेक्स्ट। चलिए हम बात करते हैं आगे।
तो यहाँ अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय यू हो गया। यूट्यूब स्ट्रीम कर देंगे आप लोगों के लिए, कॉपीराइट हो जाएगा, भेज देंगे आपको, बताइएगा, उसमें आप देख लीजिएगा, फिर वो हटा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट वॉचिंग अ मूवी, इसका बनाएंगे, आई एम नॉट वॉचिंग अ मूवी। आई एम नॉट वॉचिंग अ मूवी। यस, अ मूवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय मी। आई एम बोला था तो मी आ जाएगा, करेक्ट। अ मूवी इज नॉट बीइंग, बीइंग लगेगी। अ मूवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय मी, करेक्ट। ऐसे बताइएगा, इज अ मूवी, नहीं, इज ही वॉचिंग अ मूवी, इसका बताएंगे, इज ही वॉचिंग अ मूवी। इज ही वॉचिंग अ मूवी, इसका बनाएंगे, इज ही वॉचिंग अ मूवी। स्टार्टिंग में ही इज है, यानी क्या वाला है, क्या वह मूवी देख रहा है, क्या वह एक मूवी देख रहा है। इज ही वॉचिंग अ मूवी, क्या उसके द्वारा एक मूवी देखी जा रही है, या उसके द्वारा एक फिल्म देखा जा रहा है। Savitri ji has answered, is a movie being watched by him? Sangam ji also have answered the same, but question mark लगाना भूल गए ना। Atul ji same, okay. Is a movie being watched by him? Is a movie being watched by him? Rohan is very fast. इनका आपने ही लिख दिया। Is a movie being watched by him? Okay, correct. अब बताएंगे मुझे, aren't you watching a movie? Are you not watching a movie? या फिर aren't you watching a movie? Ain't you watching a movie? Ain't you watching a movie भी बोल सकता हूँ मैं। Aren't you watching a movie या Are you not watching a movie, इसका बनाएंगे। याद रखेंगे, आर वार मत लगा दीजिएगा यहाँ पे। अ मूवी है, उसके अकॉर्डिंग इज ही आना है, तो इज नॉट का इजेंट कर सकते हैं या not का। ठीक है। आरंट यू वॉचिंग अ मूवी, अ मूवी के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, आरंट यू वॉचिंग अ मूवी, या आर यू नॉट वॉचिंग अ मूवी, या एंट यू वॉचिंग अ मूवी। यस, एंट, हाँ एंट लगा सकते हैं कन्वर्सेशन में। एंट अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय यू, करेक्ट। या इज अ मूवी नॉट बीइंग वॉच्ड बाय यू, सावित्री जी ने किया, दैट्स करेक्ट। एंट अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय यू, करेक्ट। आर, मैंने बोला था, यही चीज मैं बताया था मैंने प्रसाद जी, मैंने कहा था आर नहीं लगेगा। पूछिए क्यों नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि भाई मूवी के अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं, वहां तो आर आया था यू के अकॉर्डिंग, आर एंड यू वॉचिंग अ मूवी। यहाँ पे अ मूवी आएगा तो अ मूवी के अकॉर्डिंग आर नहीं होगा, क्योंकि मूवी यहाँ पे सिंगुलर है। तो इज अ मूवी नॉट बीइंग वॉच्ड बाय यू होगा, ठीक है प्रसाद जी। इज अ मूवी नॉट बीइंग वॉच्ड बाय यू, समझे। यस संगम जी, करेक्ट। एंट अ मूवी कर सकते हैं, एंट, इज एम आर, इज नॉट एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट किया था। एंट अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय यू, ठीक है, ऐसे हो गया। अब बताएंगे मुझे, व्हाई आर यू बीटिंग हिम? व्हाई आर यू बीटिंग हिम? हिम के अकॉर्डिंग यानी ही आ जाएगा हिम का, और ही के अकॉर्डिंग ही आप लगाएंगे, व्हाई आर यू बीटिंग हिम। व्हाई आर यू बीटिंग हिम, व्हाई स्टार्टिंग में आना ही आना है, बाकी चीजें ही के अकॉर्डिंग चलिए। व्हाई आर यू बीटिंग हिम? Savitri ji has answered, why is he being beaten by you? Why is he being beaten by you? Why is he being beaten by you? Correct. Atul ji has answered the same. Why he is beating? Why he is being beaten by you? विष्णु जी आपने जो आंसर किया है, ग्रामर यानी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सही है, ये पहले भी बता चुका हूं आपको। ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वाई इज ही बीइंग बीटन बाय यू करेंगे, ओके। तो वाई इज ही बीइंग बीटन बाय यू, वाई इज ही बीइंग बीटन बाय यू करेंगे, फिर आगे लगाइएगा प्रश्न। यस करेक्ट, वाई इज ही बीइंग बीटन बाय यू।
सही है, बहुत बढ़िया कर लिया आप लोगों ने। अब बताएंगे वाई इजंट शी राइटिंग अ लेटर। 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 सावित्री जी, आपने फिर से वही चीज की है। तो देखिए दोबारा, वाई इजंट शी राइटिंग अ लेटर, इज आपने कहाँ लगाया, ग्रामर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। अतुल जी, वाई इज द लेटर, अ बोला था मैंने ऑलरेडी, कुछ क्यों कर रहे हैं द। वाई इज अ लेटर बी नॉट बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है। अ लेटर इज नॉट बीइंग रोट बाय हर, गलत है विष्णु जी, वाई बोला था, बाय तो गायब ही है, और रोट कैसे आ गया, रिटन आएगा। यस सावित्री, नाउ इट इज करेक्ट। वाई इजंट अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, ठीक है। तो वाई इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय हर भी सही है, और वाई इजंट अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर, या एंट भी लगा सकते थे आप, है ना, लैंग्वेज में। वाई इजंट अ लेटर बीइंग रिटन बाय, बताना चाहूंगा, फिर से रिपीट करना चाहूंगा मैं, जो सावित्री जी ने अभी किया था या फिर विष्णु जी ने उस टाइम किया था, जैसे बोलते हैं ना, वाई अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर, इस तरह के सेंटेंसेस का यूज लैंग्वेज में कर लिया जाता है। जैसे कहते हैं ना, मैंने मैंने पूछा, तुमने क्लास क्यों नहीं ली थी, मैं बोलूंगा वाई डिड यू नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, ऐसे कल तुमने क्लास क्यों नहीं ली, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, वाई यू तुमने क्लास ली थी, ऐसे, क्या तुमने क्लास ली थी, नहीं नहीं नहीं, सोचिएगा, तुमने क्लास कब ली थी, तो व्हेन डिड यू अटेंड द क्लास भी बोल सकता हूँ, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ व्हेन यू अटेंडेड द क्लास, व्हेन यू अटेंडेड द क्लास, पहला, व्हेन यू, व्हेन डिड यू अटेंड द क्लास, दूसरा, व्हेन यू अटेंडेड द क्लास। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से अभी, पहला वाला ग्रामेटिकली करेक्ट है, 100% करेक्ट है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, दूसरा वाला लैंग्वेज में यूज किया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। बट अभी हमें थोड़ा ग्रामर पे ही फोकस करना है, तो यहाँ पर हम उस हिसाब से चलते हैं, ओके। बाकी लैंग्वेज में यूज किया जाता है, जैसे अभी ये केस बना था ना, वाई आर लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग इज आप आगे लगाएंगे, वैसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। चलिए, तो अब लिखेंगे आप लोग होमवर्क, ठीक है। पहले इंग्लिश में लिख लेंगे कुछ, फिर उसके बाद हम हिंदी में आपको देंगे कुछ, ओके। लिखिए होमवर्क। शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग लूडो, शी इज प्लेइंग लूडो, LUDO, शी इज प्लेइंग लूडो। नेक्स्ट लिखेंगे, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। नेक्स्ट, राहुल इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, don't answer Atul ji, this is homework, so write on your notebook or on your mobile phone mode. Rahul is not making a noise. Next, are you cooking my favorite food? Are you cooking my favorite food? Food or dish भी कर सकते हैं. Are you cooking my favorite food? Next, why is why is teacher not teaching us? Why is the कर लीजिएगा. Why is the teacher not teaching us? Why is the teacher not teaching us? US. Why is the teacher not teaching us? Next, why isn't
वाई इजंट महेश प्रिपेयरिंग फॉर, नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। वाई इजंट महेश टेकिंग टी, वाई इजंट महेश टेकिंग टी, वाई इजंट महेश टेकिंग टी। नेक्स्ट, आई लाइक यू, ये सिंपल प्रेजेंट का है। आई लाइक यू। डोंट यू प्ले फुटबॉल, नेक्स्ट, डोंट यू प्ले फुटबॉल, डोंट यू प्ले फुटबॉल, डोंट यू प्ले फुटबॉल, ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही है। नेक्स्ट, शी डजंट, शी डजंट यूज फोन डेली, शी डजंट यूज द फोन डेली कर लीजिए, शी डजंट यूज द फोन डेली, शी डजंट यूज द फोन डेली, शी डजंट यूज द फोन डेली। हाउ डू यू नो हिम, नेक्स्ट कीजिएगा, हाउ डू यू नो हिम, 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 हाउ मेनी sentences are given to you, let me know, how do you know him? 10. Now write in Hindi some sentences. उसे बुलाया जा रहा है, उसे बुलाया जा रहा है, क्या खाना पकाया जा रहा है, अगला लिखेंगे, क्या खाना पकाया जा रहा है, आगे, क्या तुम्हारी मदद उसके द्वारा की जा रही है, या क्या तुम्हें उसके द्वारा मदद दी जा रही है, बातें की है, ठीक है। क्या तुम्हारी मदद उसके द्वारा की जा रही है, या क्या तुम्हें उसके द्वारा मदद की जा रही है, दोनों बातें की हो, क्या तुम्हारी मदद उसके द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट, उसके द्वारा, उसके द्वारा क्लास अटेंड क्यों नहीं की जा रही है, उसके द्वारा क्लास अटेंड क्यों नहीं की जा रही है, उसके द्वारा क्लास अटेंड क्यों नहीं की जा रही है। अगला, मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता है, मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता है, मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता है। मैंग जी, दिस इज होमवर्क एंड फर्स्ट थिंग यू आर राइटिंग इट इनकरेक्ट। मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता है, वाई एम आई नॉट कर सकते थे यहाँ पे, वाई एम आई नॉट कॉल्ड या इनवाइटेड, ठीक है, वाई एम आई नॉट या वाई एंट आई इनवाइटेड, ठीक है, या कॉल्ड। नेक्स्ट लिखेंगे, राहुल को, राहुल को क्यों नहीं समझाया जाता है, समझाना की इंग्लिश होती है मेक, मेक समवन अंडरस्टैंड, यहाँ पे पहले बात समवन, तो राहुल तो ऑलरेडी आ गया है, तो याद रखिएगा टू वाला यूज, नीड टू, ऐसा कुछ बताया था, कल क्लास में थी तो बताया था, कल या परसों में। राहुल को क्यों नहीं समझाया जाता है, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर इन टोटल,
16, ओके। एक तो बता ही दिया मैंने, एनजी वाला। ठीक है। So you will be translating these sentences and converting those sentences into passive voice. Okay. So these six will be translated in English, and those 10 will be converted to passive voice. Now let me know if you are having any doubt. Rate your understanding out of 5, everyone, from today's class. That will be 5 out of 5. Okay. Rate your understanding, everyone. 2.5. Okay. 50%. It's going to be okay. Mini Z 5. Okay. Sangam J 5. All right. Deepa Ji 5. Okay. Okay. Mayank Ji, Prasad Ji 3. All right. Mayank Ji, Sunita Ji. What about you? Rate your understanding. कितना समझ में आया? 5 में से अपने आप को मार्क्स दीजिए। आप चीटिंग करवा रहे हैं। राइट इन इंग्लिश। अच्छा, आप इंग्लिश पूछ रहे हैं क्या इसकी? यू आर आस्किंग इंग्लिश ऑफ दिस। ओके। आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा, आप चीटिंग करवा रहे हैं। वही यूज हो जाएगा, मेक समवन वाला याद रखेंगे, लेकिन बताया था तरीका। कोई कर सकता है इसको? आप चीटिंग करवा रहे हैं। नहीं, यहाँ पर तो चीटिंग करवाना इसके द्वारा। गेट गेट। आपको नहीं, मेड नहीं होगा, आपको चीटिंग करवाई जा रही है। ये अच्छा पूछा आपने। आप चीटिंग करवा रहे हैं यहाँ पे। करवाने के लिए गेट इट डन का यूज कर सकते थे, लेकिन आप चीटिंग करवा रहे हैं। सही। अच्छा क्वेश्चन। ये आपका सिंपल हो सकता है। आप चीटिंग करवा रहे हैं, ये आपका पैसिव वॉइस में आप चीटिंग करवा रहे हैं ना, तो सिंपल भी हो सकता है, सिंपल। क्योंकि यहाँ पैसिव वॉइस का मतलब